नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी ज्ञान चैनल में। आज हम लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 1 एकदम इजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स। जैसा आपको पता है कि हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ रहे हैं। हम क्या-क्या टॉपिक इसमें कवर करेंगे पहले वो देख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी देखने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी देखने वाले हैं, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हम आज के चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डेफिनेशन अब फार्माकोग्नोसी देखिए, शुरुआत में मनुष्य ने प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट का उपयोग भोजन के रूप में किया। उस समय ये नेचुरल प्रोडक्ट केवल जीवन यापन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक, पहले क्या था, मनुष्य क्या थे, प्लांट यानी पौधों का और जानवरों का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। और उस समय क्या था, उनका जीवन यापन इसी से चल रहा था। धीरे धीरे जब डिजीज यानी रोग उत्पन्न होने लगे, तब मनुष्य ने समझा कि कुछ नेचुरल कंपोनेंट यानी कंपाउंड्स रोगों को ठीक करने में सहायक होते हैं। इसलिए इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए कंपाउंड्स का उपयोग फार्मास्यूटिकल यानी औषधि दवाई के रूप में बीमारी को ठीक कर यानी उसका उपचार करने के रूप में किया जाने लगा। ठीक, यानी कुछ औषधियों का क्या इस्तेमाल करने लगे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक, इस प्रकार प्लांट यानी पौधे का उपयोग मेडिसिन दवाई के सोर्स के रूप में बहुत पुराने समय से किया जा रहा था। इसलिए हिस्टोरिक बैकग्राउंड बहुत पुराना है, यानी हम कह सकते हैं इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। किसका, फार्माकोग्नोसी का। ठीक, फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन देखिए। फार्माकोग्नोसी को इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि यह प्लांट, एनिमल और मिनरल किंगडम से प्राप्त होने वाले क्रूड ड्रग मतलब होती कच्ची दवाएं। ठीक, कच्ची दवाएं। ठीक, जैसे कच्ची दवाएं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी रासायनिक घटकों का अध्ययन, इनकी कच्ची दवाओं और उसके रासायनिक मतलब उसमें जो भी केमिकल पाए जाते हैं उनका अध्ययन करना। किसका, प्लांट का, एनिमल का, मिनरल का। ठीक, इनसे मिलने वाले जो भी कच्ची दवाएं हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग को। ठीक, फार्माकोग्नोसी शब्द पहली बार C.A. सिडलर द्वारा 1815 में अपनी डॉक्टोरल थीसिस एंटालिटिका फार्माकोग्नोस्टा में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, C.A. सिडलर ने। फार्माकोग्नोसी शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या औषधि, जैसा हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद जिंगिगोस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज या ज्ञान। ठीक, ज्ञान प्राप्त कराना, यानी फार्माकोग्नोसी मतलब ड्रग के बारे में ज्ञान का विज्ञान, यानी दवा के बारे में जो भी विज्ञान है उसको जानना, उसकी स्टडी कराना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मेनली कंसर्न विद द ड्रग ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी मुख्य रूप से उन औषधि से संबंधित है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन हो, यानी जो लिविंग से मिलते हों। ठीक, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल, ये सब क्या है, लिविंग है। तो फार्माकोग्नोसी मेनली उससे रिलेटेड है जो लिविंग चीज़ें हैं, उससे जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। इसका मतलब फार्माकोग्नोसी में उन दवाइयों का अध्ययन किया जाता है जो लिविंग सोर्स जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे मिलते हैं, उनका अध्ययन किया जाना क्या कहलाएगा, फार्माकोग्नोसी। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। देयर आर 6 बेसिस ओरिजिन ऑफ ड्रग। 6 ओरिजिन दिए गए हैं, 6 बेसिस यानी 6 ओरिजिन दिए गए हैं जहाँ से हमको दवा मिलता है। ठीक, पहला एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स का मतलब ऐसी दवाएं, ऐसी ड्रग जो एनिमल से यानी जानवरों से प्राप्त होती हैं। ये ड्रग्स कभी कभी पूरे एनिमल से मिलती हैं और कभी एनिमल के पार्ट या सिक्रेशन से। ठीक, एनिमल के किसी पार्ट या उसके सिक्रेशन के। उदाहरण के लिए थायराइड ऑर्गन, लीवर एक्सट्रैक्ट, बी वैक्स और कुछ हार्मोन्स, इन एनिमल ड्राइव्ड सब्सटेंस का उपयोग विभिन्न थेरेपेटिक पर्पज चिकित्सीय उपयोग में किया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर अपना अगला क्या है, प्लांट ओरिजिन। हम जानते हैं प्लांट ओरिजिन क्या है। प्लांट सोर्स से वे ड्रग जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, ड्रग या पूरे प्लांट से मिल सकते हैं, प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट से। प्लांट ओरिजिन 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे होती हैं जो प्लांट के डायरेक्ट पार्ट्स होती हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, यानी इसको आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे होती हैं जो प्लांट से प्राप्त होती हैं लेकिन प्लांट का डायरेक्ट पार्ट नहीं होते, जैसे गम और रेजिन। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे बबुल के पेड़ में अगर कट लगा देते हैं तो उसमें लिक्विड सा निकलता है, उस बबुल में क्या होता है कि जम जाता है। ठीक, वो क्या होता है अपना, वो होता है रेजिन। ठीक, तो क्या अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये डायरेक्ट यूज कर लीजिए, तो होता है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स देख लीजिए। मिनरल सोर्स से मिलने वाली ड्रग नेचुरल और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इन मिनरल्स को माइनिंग खदान द्वारा ओपन क्वारीज से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद मिनरल्स को प्यूरीफाई शुद्ध किया जाता है ताकि उन्हें फार्मास्यूटिकल यूज यानी औषधि उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, अगला है मैरीन सोर्स। मैरीन सोर्स क्या होंगे,
मैरीन सोर्स वे ड्रग होते हैं जो सी यानी समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। मैरीन नेचुरल प्रोडक्ट में कई बायोलॉजिकल एक्टिव एजेंट पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ट्यूनिकेट्स, स्पॉन्जेस और सॉफ्ट कोरल्स। इन मैरीन ऑर्गेनिज्म में से बायोएक्टिव कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। अगला अपना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बड़ी संख्या में नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इन प्रोडक्ट का उपयोग कभी फार्मास्यूटिकल एक्सपिएंट के रूप में और कभी इम्पोर्टेंट ड्रग के रूप में किया जाता है। कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे सुने होगा स्पाइरुलिना, एक अलगी है, इसका उपयोग किया जाता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में। ठीक, अगार अगार होता है, हम जानते हैं, इसको यूज किया जाता है किसमें, एक्सपिएंट के रूप में। ठीक, अगला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अक्सर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया और अदर बायोलॉजिकल सिस्टम की मदद से ड्रग बनाई जाती है। उदाहरण के लिए इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से प्रोड्यूस किया गया है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी देख लीजिए, यानी फार्माकोग्नोसी को कैसे क्लासीफाई किया गया है। फार्माकोग्नोसी को अलग अलग फील्ड यानी अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है ताकि नेचुरल ड्रग का स्टडी सिस्टमेटिकली किया जा सके। नीचे दिए गए सभी फील्ड फार्माकोग्नोसी के ही पार्ट हैं। ठीक, पहला क्या है, मेडिकल इथनोबॉटनी। मेडिकल इथनोबॉटनी का अर्थ है प्लांट के ट्रेडिशनल यूज का अध्ययन जो मेडिसिनल पर्पज के लिए किए जाते हों। इस फील्ड में यह देखा जाता है कि अलग अलग कम्युनिटी और ट्राइब्स किस तरह से प्लांट को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। अगला है फाइटोथेरेपी में प्लांट एक्सट्रैक्ट का स्टडी किया जाता है, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। यह फील्ड बताती है किस प्लांट एक्सट्रैक्ट का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। अगला है इथेनोफार्माकोलॉजी में ट्रेडिशनल मेडिसिन सब्सटेंस की फार्माकोलॉजिकल क्वालिटी का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन शरीर पर कैसे काम करती है या इसका साइंटिफिकली समझा जा सके, यानी जो इसका साइंस है, जो इसका मैकेनिज्म है, उसको समझा जा सके। अगला फाइटोकेमिस्ट्री में प्लांट से प्राप्त केमिकल का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, इस फील्ड में न्यू ड्रग कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है जो प्लांट सोर्स से डिराइव्ड होते हैं। ठीक, अगला है जू फार्माकोग्नोसी देखिए, जू फार्माकोग्नोसी वह प्रोसेस है जिसमें यह स्टडी किया जाता है कि एनिमल सेल्फ मेडिएटेड कैसे करते हैं, एनिमल किस तरह से प्लांट, ऑयल या इंसेक्ट का सिलेक्शन करते हैं और डिजीज को ट्रीट या प्रिवेंट करते हैं। इस फील्ड में पढ़ा जाता है जू फार्माकोग्नोसी में। अगला है मैरीन फार्माकोग्नोसी में मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी समुद्री जीव से प्राप्त होने वाली केमिकल का अध्ययन किया जाता है। इस फील्ड में सी ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले केमिकल सब्सटेंस पर रिसर्च की जाती है। आगे है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अपना अगला टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हर्बल मेडिसिन यानी हर्बल रेमेडीज़ का हिस्ट्री भी डेवलप हुआ। ठीक, मनुष्य बहुत पुराने समय से नेचुरल प्रोडक्ट का उपयोग मेडिसिन के रूप में करता आ रहा है। जैसे अगला इनमें एक साइंटिस्ट हुए हैं पाइपरस इब्रस एक एंशियंट डॉक्यूमेंट है जो लगभग 1600 BC यानी BC में लिखा गया था। इस डॉक्यूमेंट में 800 से अधिक फार्मूला और लगभग 700 डिफरेंट ड्रग का डिस्क्रिप्शन मिलता है। धीरे धीरे फिजिशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी नेचुरल प्रोडक्ट को कलेक्ट करके एक बुक बनाई गई जिसे मटेरिया मीडिया का कहा गया। इसमें ड्रग की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, पाइपरस इब्रस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने इस फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया यानी भाग लिया। जैसे क्या है, सेहनग एक एम्प्लॉयर थे। इन्होंने पेंटासो नाम की बुक लिखी। यह लगभग 3000 BC की पुरानी हर्बल बुक मानी जाती है। इसमें 365 ड्रग का डिस्क्रिप्शन है। साल के हर दिन के लिए एक ड्रग। ठीक, अगला है चरका ने 10 हर्ब 500 ग्रुप्स बनाए। उनका मानना यह था कि हर्ब्स एक टिपिकल फिजिशियन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगला है सुश्रुता ने 760 हर्ब्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पर 7 सेट में अरेंज किया। आयुर्वेदा की प्रसिद्ध बुक है चरका संहिता और सुश्रुता संहिता। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेदा भारत में सबसे बड़े हिस्से द्वारा आज भी उपयोग किया जाता है। अगला अपने जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं, हिप्पोक्रेट्स ने 460 से 360 BC में एक महान ग्रीक फिजिशियन थे। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर काम किया है। अगले अपने साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल एक प्रसिद्ध फिलोसोफर थे। ये एनिमल किंगडम के स्टडी के लिए जाने जाते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं थियोप्रेस्टर को प्लांट किंगडम के स्टडी के लिए माना जाता है। उन्हें प्लांट का सिस्टमेटिक स्टडी किया था। अगले अपने साइंटिस्ट हैं
डायोस्कोराइड एक ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने डी मेटेरिया मेडिका नाम बुक में कई मेडिसिनल प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया। उन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। सी ए सिडलर ने पहली बार फार्माकोग्नोसी टर्म का उपयोग अपनी बुक एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में किया था। ठीक, अगले हैं साइंटिस्ट हैं गलेन। गलेन को फर्स्ट फार्मासिस्ट यानी पहला फार्मासिस्ट माना जाता है। इनके पास अपनी एपोथेकेरी दवा बनाने की जगह में कई पेन रिलीविंग मटेरियल दर्द कम करने वाले पदार्थ थे। इनमें ओपियम भी शामिल था जो उस समय पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता था। अगला साइंटिस्ट है प्लेनी द इटलर। प्लेनी द इटलर ने नेचुरल हिस्ट्री पर आधारित 37 वॉल्यूम को कंपाइल किया। इन वॉल्यूम में नेचुरल प्रोडक्ट, प्लांट, मेडिसिन से जुड़ी जानकारी दी गई थी। अगले साइंटिस्ट है लेमेरी। इन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड को इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट निकालने वाले सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले साइंटिस्ट हैं विलियम वेदरिंग। ने 1785 में डिजिटैलिस लीव्स की मेडिसिनल क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया। डिजिटैलिस पार्ट का उपयोग हार्ट रिलेटेड डिजीज में किया जाता है। अगले हैं डेरोसने ने 1803 में ओपियम से नारकोटीन को आइसोलेट किया था, यानी ओपियम से नारकोटीन को अलग कर लिया था। आइसोलेशन का मतलब होता है क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेना। ठीक, अगले अपना साइंटिस्ट हैं सेरटूरेनर ने 1806 में ओपियम को से मॉर्फिन को आइसोलेट किया था। इन्होंने ओपियम से क्या किया था, मॉर्फिन को आइसोलेट कर लिया था। इसके बाद के वर्षों में कई इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड आइसोलेट किए गए, जैसे स्टारिसिन, इमेटिन, ब्रोसिन, पाइपरिन, क्विनिन और कोल्चिसिन। अगले साइंटिस्ट हैं पेलेटियर एक फ्रेंच फार्मासिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले स्टारिसिन की आइसोलेशन रिपोर्ट की। पहले स्टारिसिन को इग्नाटियस बीन्स से और बाद में नक्स वामिका सीड से आइसोलेट किया गया था। अदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस समय पीरियड में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, जैसे निकोटीन को टोबैको लीफ से आइसोलेट किया गया, कोकेन का आइसोलेशन हुआ, ओब्यूबाइन का हुआ, पिलोकार्पिन का हुआ, इफेड्रिन का हुआ, पोडोफाइलोटॉक्सिन का हुआ। ठीक, इसके सामने इनके साइंटिस्ट और उनका ईयर लिखा गया है। आगे हैं स्वेडेलिनियस ने प्लांट की नेमिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिन्हें बाइनोमियल सिस्टम कहा गया। इस सिस्टम में प्लांट का नाम 2 पार्ट्स में होता है, जीनस और स्पीसीज। आज भी यही बाइनोमियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक, आगे यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखें, बस इसमें देखिए कुछ याद नहीं करना है, ये सब कोई याद नहीं करता। आपको एक दो तीन साइंटिस्ट याद हो जाते हैं तो आप उनका नाम लिख लीजिएगा बस, और इसमें बहुत कुछ आपको याद नहीं लिखना। 2 साइंटिस्ट क्या काम किए हैं जो आपको याद हो जाता है बना के लिख लीजिएगा। ठीक, हिस्ट्री बहुत कम पूछता है, हिस्ट्री ज़्यादातर नहीं पूछता। अगर देखिए वर्तमान समय में ओल्डर मेडिसिन, पुरानी औषधि को फिर से री एग्जामिन दोबारा अध्ययन किया जा रहा था। इसमें लिक्वाराइस, वैलेरिन, ओवेरा, ट्रूम, पोडोफाइलम, सेना, डिजिटैलिस, ओपियम, कोल्चिकम, बेलाडोना आदि शामिल थे। इन ड्रग का पुनः अध्ययन इसलिए किया जा रहा था ताकि थेरेपेटिक यूज यानी जो उसका चिकित्सीय उपयोग है उसको मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से वेरीफाई किया जा सके। फोल्क लोरे यानी लोक ज्ञान के आधार पर मेडिसिनल प्लांट ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में यूज होते आए हैं, इन्हें भी एक्सप्लोर किया जा रहा था। कई देशों ने जिसमें इंडिया भी शामिल है, अपनी हर्बल फार्माकोपिया डेवलप की। हर्बल फार्माकोपिया में थेरेपेटिक प्लांट के लिए रेगुलेटरी क्राइटेरिया दिए जाते हैं ताकि हर्बल प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे, डिमांड बढ़ने के बावजूद भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। ठीक, आज भी बहुत सी हर्बल मेडिसिन के लिए मोनोग्राफ उपलब्ध हैं। इन मोनोग्राफ में ड्रग का डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी टेस्टिंग और एक्टिव इंग्रेडिएंट की ऐसे दी जाती है। विभिन्न साइंटिफिक डिसिप्लिन के ग्रोथ से फार्माकोग्नोसी में को एक अप्लाइड साइंस के रूप में बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी का मेन फोकस क्या था, प्लांट है। इसलिए फार्माकोग्नोसिस्ट को बॉटनी और जूलॉजी दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एक क्या था अपना स्टेटस। स्कोप देख लीजिए, अगर आप फार्माकोग्नोसी की पढ़ाई करते हैं यानी इसमें आप PhD तक जाते हैं करते हैं तो आपको क्या इसमें स्कोप देखने को मिलेगा। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रग, द हेल्थ केयर प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्स। क्या कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए कर सकते हैं ऑन ड्रग के ऊपर, एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो नेचुरल सोर्स से मिलता है। फार्माकोग्नोसी का स्कोप नेचुरल सोर्स से मिलने वाली ड्रग के हेल्थ केयर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी प्रदान करना। और क्या हो सकता है, टू स्टडी लार्ज नंबर ऑफ अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल सब्सटेंस एट ड्रग एंड डायग्नोस्टिक। फार्माकोग्नोसी में ऐसे बहुत से अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल सब्सटेंस है जिसका अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, उन्हें फ्यूचर में ड्रग या डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, तो उसके बारे में आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्यूरिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग।
कह रहा है कि जो क्रूड, जो कच्ची दवाओं से जो भी शुद्ध जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको बाहर निकालना, साथ उनकी प्रॉपर्टी को समझाने में मदद कर देना। ठीक। टू एग्जामिन नेचुरल ड्रग फॉर क्वालिटी, प्योरिटी, एक्टिविटी एंड नेचुरल ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एग्जामिन करना और फार्माकोग्नोसी का महत्वपूर्ण उपयोग है। अगला है एप्लीकेशन इन फूड एंड स्पाइस इंडस्ट्री एज वेल द फॉरेंसिक साइंस में, यानी फार्माकोग्नोसी का उपयोग फूड इंडस्ट्री में, स्पाइस इंडस्ट्री में, फॉरेंसिक साइंस में भी किया जाता है। जैसे अडल्ट्रेशन पहचानने में, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, उसमें कोई मिलावट ना हो गई उसको पहचानने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हर्बल मेडिसिन हैव बिकम मोर पॉपुलर इन रिसेंट ईयर, कह रहे हाल के वर्षों में हर्बल मेडिसिन का अधिक पॉपुलर हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें मॉडर्न मेडिसिन की तुलना में साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं कम होते हैं। ठीक। चेंज इन ट्रेंड इन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का ट्रेंड अब केवल टैक्सोनॉमिक और मॉर्फोलॉजिक स्टडी तक सीमित नहीं है, अब यह बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन की ओर भी शिफ्ट हो चुका है। अगला है रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक लाइफ सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी ने विभिन्न बेसिक लाइफ साइंस सब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे स्टेब्लिशिंग नॉलेज अंडर बॉटनी एंड जूलॉजी, वेजिटेबल्स ड्रग का नॉलेज बॉटनी के अंतर और एनिमल ड्रग का नॉलेज जूलॉजी के अंतर्गत स्टेब्लिश किया जाता है। अगला है वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, कह रहा कि एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है, किसके बीच में, फार्माकोलॉजी के बीच में और मेडिसिनल केमिस्ट्री के रूप में। फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच का एक वाइटल लिंक है। यह प्यूरिफाइड नेचुरल ड्रग की आइसोलेशन, उन्हें मेडिसिन में कन्वर्ट करने में तथा उन्हें थेरेपेटिक इफेक्ट इवेलुएट यानी उसको पहचानने में मदद करता है। लिंक बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरे सिस्टम मेडिसिन के बीच में भी लिंक का काम करती है। फार्माकोग्नोसी बेसिक साइंस, फार्मास्यूटिक्स, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आपस में जोड़ता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉटनिकल ओरिजिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बॉटनिकल ओरिजिन से ड्रग मैन्युफैक्चर करने में फार्माकोग्नोसी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर यह रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग एंड डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट, फार्माकोग्नोसी न्यू ड्रग और न्यू डोजेज फॉर्म के डेवलपमेंट में एक रिसर्च टूल के रूप में काम करती है। अगर इंप्रूवमेंट इन फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी की मदद से प्लांट केमिस्ट्री यानी फाइटोकेमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। तो ये चैप्टर अपना यहीं खत्म हुआ। देखो फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि ड्रग में जो भी प्लांट से जो भी हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं उसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जा रहा है उसकी पहचान करना, वो क्या कहलाता है, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे हमको पता है कि हमारा जो डी फार्मा का जो सिलेबस है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप ऐसे ही हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी बोर्ड से रहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाए, नहीं तो क्या होता है इंग्लिश समझ में नहीं आता है और इंग्लिश लिखने के चक्कर में जो आता रहता है वो भी हम छोड़ देते हैं। ठीक। तो कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। किसी अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे फिर से। ठीक है, बाय बाय।